हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई थी मनपा चुनाव से संबंधित जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। अब मैं अपनी चर्चा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मैटर है जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जाता है, जो एक सिंघम फिल्म में अजय देवगन का डायलॉग है, जो सुनिए। उसमें यह बता रहा है कि अगर पुलिस वास्तव में चुस्त है तो वो किसी भी घटना को अंजाम नहीं होने देगी अगर वो ईमानदारी से काम करती है। दोस्तों, 3 दिन पहले की घटना है। संभल में एक घटना घटी, बिजली विभाग से संबंधित ये घटना है। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वहां संभल के डीएम अचानक से सुबह 4 बजे वो इंस्पेक्शन के लिए निकले और उन्होंने बहुत एक जगह पे एक घर में छापा मारा और वहां से उस घर से बिजली की चोरी हो रही थी और एक तरीके से वहां पे उन्होंने एक पावर हाउस बना लिया था। वो पावर हाउस से लगभग 50 से 60 कनेक्शन की बिजली के कनेक्शन थे और एक सिंगल जो मेन कनेक्शन आता था और वहां से करीब 50 से 60 घरों में बिजली प्रोवाइड की जाती थी। बाद में न्यूज़पेपरों में आया कि ये यहां से लगभग 66 करोड़ या करीब 60 करोड़ की बिजली चोरी होने से बचा लिया गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि चोरी होने से बचाया नहीं गया, बल्कि ये चोरी हो चुकी है। 60 करोड़ की चोरी हो चुकी है। दोस्तों, एक चीज तो समझ में आ रही है कि चोरी तो हुई, और ये क्यों हुई? ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई। अभी आपने देखा कि बहुत सारी मीडिया में ये बातें आ गई, न्यूज चैनलों में, प्रिंट मीडिया में ये सारी बातें आई और ऐसे डीएम साहब को उसमें हीरो बना के पेश किया गया और जो बिजली का अधिकारी है, जो बिजली विभाग का अधिकारी है, जेई है, उसको भी हीरो के तरीके से पेश कर गया। क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी चोरी का इल्जाम, जो इतनी बड़ी चोरी जो हो रही थी, जहां पे 66 करोड़ या 60 करोड़ ही मैं मानता हूं, 60 करोड़ बिजली की भी अगर वहां पे चोरी होने से रोक दी गई या चोरी की जा रही है, तो क्या बिजली विभाग को इसके बारे में पता नहीं है? थोड़ा हम साथ चर्चा करना चाहेंगे। क्या चर्चा है? एक बात बताइए, एक फीडर होता है, वो वहां का इंचार्ज जेई होता है। जेई को यह पता रहता है कि किस विभाग में या किस क्षेत्र में कहां पे बिजली जा रही है, और उसको यह भी पता चलता है कि ये गांव में कितने कनेक्शन है और ये गांव में कितने कनेक्शन नहीं है। उसको यह भी पता रहता है कि यहाँ पे जो बिजली सप्लाई हो रही है वहां पे कितना किलोवाट की बिजली सप्लाई हो रही है और कितना किलोवाट नहीं हो रही है। अभी इस मैटर को ले लीजिए, जिस गांव में या जिस जगह पे ये चोरी घटना हुई है, जहां पे ये चोरी पकड़ी गई है, तो क्या जेई को नहीं ये पता था कि वो वहां पे वो बिजली की सप्लाई कितनी हो रही है? तो अगर उसको ये नहीं पता तो ऐसे जेई को ये महामूर्ख हम कहेंगे। वो सबसे बड़ा करप्ट ऑफिसर होगा जेई, जिसको ये ना पता हो कि इस क्षेत्र में इतना बिजली कलेक्शन है लेकिन यहां पे इतनी बिजली की खपत हो रही है। अगर बिजली की इतनी खपत हो रही है और कनेक्शन कम है तो जाहिर सी बात है वहां पे चोरी हो रही है। तो क्या जेई वहां पे गया था? नहीं गया था। ये सीधा। तो दूसरा ये पता चलता है कि क्या बगैर जेई के देखरेख के, अगर उसको पता है ये सारी चीजें हो रही हैं, दो बात है, या तो उसको पता है या तो उसको नहीं पता है। और नहीं पता है ये तो सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है कि उसको पता ना चलता हो। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसका मतलब उस जेई को, उस पावर हाउस है, वहां के अधिकारी को सबको पता है कि इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में यहां पे बिजली की खपत इतनी हो रही है लेकिन कनेक्शन कम है, तो कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। और ये 66 करोड़ या 60 करोड़ की इस तरीके से बिजली की चोरी हो रही है। इट मीन्स ये काफी लंबे समय से चालू था, फिर भी वहां पे इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये प्रशासनिक लापरवाही उस जेई का, ये जो छोटे स्तर के जो करप्शन की बात कर रहा था ना, ये सबसे बड़ा करप्शन वहां से स्टार्ट होता है। ओके, दूसरी बात, अब रही बात इंस्पेक्शन की। क्या डीएम को पावर है कि सुबह केवल बिजली का इंस्पेक्शन करे? यह आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं। ऐसा माना जाता, ऐसा रूल है। रूल क्या है मैं आपको बता रहा हूं। रूल क्या है कि सबसे पहले जो बिजली विभाग का अधिकारी उस जगह पे जाता है, वहां देखता है, उसको जब ये पता चलता है कि नहीं यहां पे बहुत चोरी हो रही है,
तो वहां पे मीटर या तो उखाड़ के लेके आता है या तो फोटो वगैरह लेके आता है, और ये सूचना डायरेक्ट वो जाता है कंसर्न पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराता है कि यहाँ सो एंड सो जगह पे ऐसी चोरी की घटना हो रही है। और एफआईआर होने के बाद फिर वो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता है कि यहां पे मैं जाने में असमर्थ हूं, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। तो फिर उसके बाद जितने पुलिस या प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जितने बड़े से बड़े अधिकारी को उस माहौल के हिसाब से, उस घटना के हिसाब से वहां पे अधिकारियों को सूचित किया जाता है, फिर अधिकारी उस हिसाब से आते हैं। तो इसका मतलब ये, अच्छा यहां पे घटनाएं जो मीडिया में आ रही है उसमें कि डीएम ने छापा मारा, तो डीएम को यह सूचना किसने दिया, या औचक निरीक्षण डीएम साहब को आज ही क्यों पता चला? इट मीन्स वो पहले से पता था, वो जेई को पता था, वहां बिजली विभाग को पता था। सब जानने के बाद ये तब जाके यहां पे कार्रवाई की गई। दूसरी बात, चलो ठीक है आपने कार्रवाई की, तो दूसरी बात ये है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे थे? ये तो सत्य है कि सबको पता था, तो एक ही बात हो सकती है इसमें, आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, वहां के लोगों से आप डरते हो, आप वहां उस क्षेत्र में जाने से डरते हो। तो भाई अगर आप जाते हो तो ये सिंघम वाला डायलॉग कहां पे ज्यादा है कि भाई पुलिस अगर चाहे तो मंदिर के सामने से जूता नहीं चोरी हो सकता है? इसका मतलब आपकी लापरवाही है। आपसे लोग डरते नहीं है, तभी तो इतनी बड़ी चोरी हो रही है 66 करोड़ का। तो इसका या तो वो लोग नहीं डरते हैं, या तो आप डर रहे थे, या तो वो डरते हैं आप नहीं जा रहे थे, आप कहीं ना कहीं ये छुपा रहे थे और अपना फोटो सेशन कराने के लिए आप चले गए। तीसरी बात जो यहां पे हो रही है, आप लोग इतने दल बल से गए थे, कौन सा कोई एहसान गए थे सर? आप लोग जितने भी लोग गए थे आपने एहसान किया, आपने चोरी पकड़ी। लेकिन मैं आपकी बहादुरी तब मानूंगा जब आप 66 करोड़ की रिकवरी उनसे कर लो। करो ना रिकवरी आप उनसे। आप अगर उनसे 66 करोड़ की रिकवरी उन लोगों से कर सकते हैं, वो मैं 50-100 लोगों से रिकवरी करने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या पुलिस जिस घर से 50 या 60 कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, जो बांटे कर रहे थे 2 लोगों को, क्या उस घर से 50 से 60 से 66 या 70 करोड़ की वसूली आप करेंगे? क्या उस घर पे बुलडोजर चलेगा? यहां पे क्वेश्चन मार्क है। ये जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ूंगा। ये बड़े बड़ी जो घटनाएं हैं, जो बड़े बड़े इनकाउंटर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो बड़े बड़े लोगों को मारा गया है, उनका इनकाउंटर हुआ है और कई अपराधी मारे गए हैं, तो थोड़ा जो ऊपर के स्तर के अपराध थे जिनके बारे में लोगों को जानकारी थी, वो तो कुछ डाउन हुआ है योगी जी के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जो निचले स्तर के अपराध हैं, क्या उनके ऊपर नकेल कसा गया है? तो इसका उत्तर इससे यह साबित होता है कि जो छोटे स्तर के अपराध हैं वो नहीं रुके हैं। आपको दूसरी एक बात बता रहा हूं, क्या यह मान लिया जाए कि यह बिजली की चोरी केवल संभल में ही हो रही है और उत्तर प्रदेश में किसी जिले में, किसी गांव में नहीं हो रही है और इतने बड़े स्तर पे नहीं हो रही है चोरी? तो क्या मैं आप जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ूंगा, क्या इसको आप मान सकते हो कि ये जो चोरी हो रही है केवल संभल पे हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल आपको ये संभल केवल टारगेट किया जा रहा है? संभल, क्योंकि संभल एक काफी मीडिया में, काफी सुर्खियों में रह रहा है इस समय। संभल 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 अब क्यों रह रहा है उसको आपको पता है। लेकिन मैं इस जो भी कार्रवाई हो इससे मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन ये केवल वहीं पे हो रही, ये थोड़ा मुझे क्लिक कर रहा है। ऐसी हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जिले में आपको इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये जो अगर वहां पे जो हुआ है, इसका मतलब ये प्रशासनिक लापरवाही है या तो प्रशासन की मिली भगत से जो भी हो रहा था। और जो स्थितियां बता रही हैं, जिस तरीके से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिला है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रशासन
की लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासनिक मिलीभगत से यह काम हो रहा था। आप भले कुछ कह दें कि हमने पकड़ लिया, सर आपने पकड़ लिया ना, और ये मीडिया में जो बता रहे हो ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सही बात यह है कि ये सबको पता था। सर बड़ी बात आप करके दिखाओ। अगर आप उनसे जो नुकसान हुआ है बिजली विभाग का, उनसे आप वसूली अगर कर सकते हो, वसूली करके दिखाते हो, तो मुझे लगता है जिस दिन पेपर में आपका फोटो आएगा, उस दिन जनता आपको सलाम करेगी, आपको नमस्ते करेगी, आपको प्रणाम करेगी। लेकिन केवल और केवल आप पकड़ रहे हो, उसकी रिकवरी नहीं कर रहे हो, इसका कोई मायने नहीं रखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानते हैं ये 60 करोड़ या 66 करोड़ की बात नहीं है, ऐसे हर जगहों पे चोरियां हो रही हैं, हर जगह पे चोरी हो रही है, लेकिन शायद प्रशासन को पता है, फिर भी उस चोरी को रोका नहीं जा रहा। और ये छोटी मोटी घटनाएं, ये चोरियां हर जिले में लगभग हो रही हैं। तो इससे यह साबित होता है कि जो निचले स्तर का अपराध है, जो प्रशासनिक स्तर का अपराध है, उत्तर प्रदेश में जस का तस बना हुआ है। हाँ, बड़े स्तर के जो अपराध हैं उसमें जरूर राहत मिली है, लेकिन बड़े स्तर के अपराध तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे अपराध स्तर के अपराध होते हैं ना, वो एक आम जनता से संबंधित होता है, हम जैसे लोगों से संबंधित होता है। वो लूट खसोट जो है हमसे होता है, वो हमारे अधिकारों, हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि आप इन छोटे छोटे जो अधिकारियों के जो चोरियां हैं, जो अपने आप को, इनकी मिलीभगत से यह संभव हो पा रहा है, इन सारी बातों पे आपको ध्यान देना होगा। और जनता जनार्दन से भी मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, आप सोचो ना पहले, अरे भाई जिस क्षेत्र में ये बिजली चोरी हुई है, केवल 50 लोगों को मैं समझा हूं जा रही है, तो वो 50 लोगों से वो एक बंदा वसूली कर रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात, क्या उस गांव में या उस क्षेत्र में केवल 50 ही कर रहे होंगे? आप सोचो ना, 100 घर, 500 घर, 200 घर रहे होंगे। आप सोचो, आपकी नजर में 50 लोग कम पैसे में बिजली जला रहे हैं और आपको बिल देना पड़ रहा है। जिन्होंने कनेक्शन दिया रहा है वो आपको भी पता है, आपने कनेक्शन लिया हुआ है, आपको पता है कि यहां पे चोरी हो रही है, लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे हो? गलती आपकी भी है, ये हमारी भी गलती है। हमको पता रहता है कि हम तो बिजली का बिल दे रहे हैं, हमारा कनेक्शन है, लेकिन हमारे पड़ोस में कितने लोग ऐसे हैं जो बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हुए हैं, किसी एक कनेक्शन से वो तार कट करके किसी तरीके से कर रहे हैं, फिर भी हम चुपचाप बैठे रहते हैं। ये हमारी भी गलती है, हमें भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार प्रशासन तो लापरवाह होए। आप किसी राजनीतिक पार्टी से उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि आपके ये सारे जो चीजें, जो लापरवाही चल रही है, जो छोटे स्तर के करप्शन चल रहे हैं, वो दूर हो जाए। आप आवाज उठाना चालू करो। जब आप आवाज उठाओगे ना, तो वो जो कनेक्शन ले लेगा, और जब बंदा कनेक्शन ले लेगा ना, तो वो जो अपराध, वो जो करप्शन करने वाला है ना अधिकारी, उसको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप उसके ऊपर भी रोक लगा रहे हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। इससे ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आप सरकार की लापरवाही जो है वो तो है ही, और ये जो मुद्दे हैं ना, ये केवल हम और आप उठा सकते हैं, वो कोई पार्टियां नहीं उठाएंगी। पार्टियां तो केवल और केवल बेवकूफ बनाने में लगी हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वो ऐसे मुद्दों को संसद में या विधानसभा में उठाते हैं जिसका हमारे और आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप उन मुद्दों के ऊपर फोकस कीजिए जो हमारे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में घटित हो रही हैं। उम्मीद है कि आप इन बातों से जरूर सहमत होंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।